बीबीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 5 वालों के लिए मेजर 11 इकोनॉमिक्स का हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आपका जो भी लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन था उसको ऑलरेडी करवा दिया गया, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा पेज ही भर देते हैं। आपको उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा पेज भर के लिखना नहीं है, क्योंकि वो तो आपका 3 मार्क्स के लिए, इसलिए ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए आंसर है दोस्तों कि कोई भी समस्या का समाधान खोजने और नए तथ्य वगैरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक और क्रमबद्ध ढंग से किया गया अध्ययन जो है वही हमारा अनुसंधान कहलाता है, यानी रिसर्च कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है दोस्तों कि शोध कार्य में साहित्य के स्रोत क्या होते हैं, यानी शोध कार्य में यानी रिसर्च कार्य में काम में साहित्य के स्रोत क्या है। तो देखिए शोध कार्य में साहित्य के स्रोत वे सभी पुस्तक हैं, शोध पत्र हैं, थीसिस हैं, रिपोर्ट हैं, पत्र पत्रिकाएं और ऑनलाइन सामग्री है जिनसे शोधकर्ता यानी रिसर्चर अपने विषय की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करता है, वही हमारा जो है वो साहित्य के स्रोत होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि अनुसंधान प्रस्ताव यानी कि हमारा जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो क्या चीज़ है। तो देखिए आंसर लिखा है कि अनुसंधान प्रस्ताव दोस्तों वह लिखित योजना होती है, यानी प्लान होता है जिसमें शोधकर्ता यह बताता है कि वह किस विषय पर क्यों, कैसे और किस उद्देश्य से अनुसंधान करेगा, यानी किस उद्देश्य से रिसर्च करेगा। इसमें शोध की समस्या, उद्देश्य, विधि और कार्य योजना का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, वही हमारा अनुसंधान प्रस्ताव होता है, यानी रिसर्च प्रपोजल होता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि शोध समस्या की परिभाषा दीजिए, यानी रिसर्च समस्या की। तो शोध समस्या वह प्रश्न, कठिनाई या फिर विषय है जिसके बारे में पूरी और सही जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस समस्या का वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके उसके कारणों को समझना और उचित समाधान या सही निष्कर्ष तक पहुंचना ही शोध का उद्देश्य होता है। इसी प्रश्न या फिर समस्या को हम लोग शोध समस्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि निर्देशन शब्द को परिभाषित कीजिए। तो निदर्शन है, ठीक है, सॉरी ये गलत टाइपिंग हो गया, ये निर्दर्शन होगा। ठीक है, तो निदर्शन वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें किसी बड़े समूह में से कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों या फिर इकाई का चयन करके अध्ययन किया जाता है। यानी मान लीजिए 140 करोड़ यहाँ जनता है, लेकिन सबका अध्ययन करना मुश्किल है, तो थोड़ा सा एक ग्रुप जैसा बना के, इकाई जैसा बना के उसका अध्ययन किया जाता है। इन चुनी गई इकाइयों के अध्ययन के आधार पर पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी मान लीजिए 140 करोड़ जनता का पूरा डिटेल निकाला जाता है, या फिर उसका आय वगैरह निकाला जाता हो, जनसंख्या निकाला जाता हो। इससे समय, धन और श्रम की बचत होती है तथा शोध कार्य सरल और प्रभावी भी बनता है। तो ये हमारा निदर्शन कहलाता है। ठीक है, सैम्पलिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि तथ्यों की आरेखीय प्रस्तुति से आप क्या समझते हैं। तो तथ्यों की आरेखीय प्रस्तुति वह विधि है जिसमें आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से दिखाया जाता है, यानी आरेखों के माध्यम, यानी प्रकार के आरेख जैसे कि स्तंभ आरेख हो गया, वृत्त आरेख आदि वगैरह के माध्यम से सरल, स्पष्ट और आकर्षण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आंकड़े को समझना, उसकी तुलना करना और निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। वही हमारा जो है तथ्यों का रेखीय प्रस्तुति कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि आंकड़ों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी आंकड़ों का, डाटा का वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आंकड़ों का वर्गीकरण वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें जो एकत्र किए गए डाटा वगैरह है, आंकड़ा वगैरह है, उनकी समान विशेषताओं या फिर गुण के आधार पर अलग अलग ग्रुप में या फिर अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है, बांटा जाता है। तो वही हमारा आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। इसमें आंकड़ों को समझना, उसका विश्लेषण करना और सही निष्कर्ष निकालना इससे आसान हो जाता है। इसलिए आंकड़ों का वर्गीकरण ये हमारा हो गया और ये बहुत ज़रूरी भी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में क्या अंतर है। तो चलिए समझेंगे। तो देखिए प्राथमिक डाटा क्या होता है दोस्तों। तो यह रिसर्चर जो होता है, शोधकर्ता द्वारा पहली बार सीधे स्रोत से एकत्र किया गया मौलिक डाटा, यानी ओरिजिनल डाटा, डायरेक्ट वहाँ मतलब डायरेक्ट तरीके से शोधकर्ता जो है स्रोत निकालता है, यानी डाटा वगैरह एकत्रित करता है, वही हमारा
प्राथमिक डाटा हो गया, जैसे आप देख सकते हैं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू वगैरह, प्रश्नावली वगैरह, वही हमारा द्वितीयक डाटा क्या होता है। तो ऐसा डाटा दोस्तों जो पहले से किसी अन्य व्यक्ति या फिर कोई संस्था द्वारा एकत्र किया गया हो या फिर कोई किताब वगैरह में प्रकाशित किया जा चुका हो, तो वो हमारा होता है द्वितीयक डाटा, जैसे कि पुस्तक हो गया, रिपोर्ट हो गया, वेबसाइट वगैरह, वहाँ से डाटा वगैरह लेना। तो ठीक है, ये अंतर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कि आरेखीय प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं बताइए, यानी 2 लिमिटेशंस बताइए। इसका क्या लिमिटेशंस है, तो देखिए लिखा है कि सीमित सटीकता, आरेख केवल एक मोटा अनुमान देता है, ये सटीक सांख्यिकीय परिणाम नहीं दे पाता है, नहीं दर्शा पाता, यानी एक अनुमान दे देगा कि इतना हो सकता है, लेकिन ये सही परिणाम नहीं दर्शाता। जटिल डेटा के लिए भी अनुप्रयुक्त है ये, यानी अगर ज़्यादा जटिल डाटा है तो ये काम नहीं करता। बहुत अधिक या फिर जटिल डाटा को आरेखों के माध्यम से सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा 2 लिमिटेशंस है आरेखीय प्रस्तुतिकरण का दोस्तों। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है कि परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो परिकल्पना क्या है वो समझेंगे। तो देखिए लिखा है कि परिकल्पना वह संभावित उत्तर या फिर अनुमान होता है दोस्तों, जिसे शोधकर्ता यानी रिसर्चर किसी रिसर्च समस्या के संबंध में पहले से प्रस्तुत करता है, अनुमान लगाता है। इसके बाद अनुसंधान के दौरान यानी रिसर्च के दौरान तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इस अनुमान की जांच करता है कि यह सही है या नहीं, वही हमारा परिकल्पना हो गया। परिकल्पना शोध कार्य को सही दिशा देने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और साथ ही साथ आपका जो मेजर 11 इकोनॉमिक्स है साथियों, उसके लिए हम सिर्फ 10 प्रश्न लिए हैं। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टाइप वाला कर लीजिएगा तो वहीं से आपका 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब पूछ लेगा, तो आपको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टाइप वाला पूरा कर लीजिए और ये 10 प्रश्न कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।